अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एक दिन में इंडियन रुपये इतना गिर गया कि पिछले 3 हफ्तों का सबसे बड़ा लो बना, तो क्या आपको टेंशन लेनी चाहिए? क्या इसका मतलब पेट्रोल महंगा होगा? क्या आईफोन और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स और कॉस्टली हो जाएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपकी सैलरी की वैल्यू कम हो रही है? आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि रुपया अचानक क्यों गिरा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पर क्या पड़ेगा। पार्ट 1, क्या हुआ? इंडियन रुपये एक ही दिन में लगभग 0.6% गिर गया। क्लोजिंग वैल्यू 95.25 रुपीज़ पर यूएस डॉलर पहुंच गई। ये जून के बाद सबसे बड़ी वनडे फॉल है। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ नंबर बदला है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जब रुपये वीक होता है, इंडिया को बाहर से चीज़ें खरीदना महंगा पड़ता है और इंडिया बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपोर्ट करता है, जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कई रॉ मटेरियल्स। पार्ट 2, रुपये गिरा क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, रुपये अचानक गिरा क्यों? इसके पीछे एक नहीं बल्कि 4 बड़े रीजंस हैं। रीज़न 1, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। सबसे पहला रीज़न है यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ। जब ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिस्की एसेट से निकालकर यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इंडियन रुपये जैसी करेंसीज पर प्रेशर आ जाता है। रीज़न 2, इंपोर्टर्स की डॉलर डिमांड बढ़ गई। इंडियन हर साल बहुत बड़ा अमाउंट क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मशीनरी इंपोर्ट करता है। इन सब की पेमेंट यूएस डॉलर में होती है। महीने के एंड और क्वार्टर के शुरुआत में कंपनीज को सप्लायर को पेमेंट करनी होती है। इस वजह से मार्केट में डॉलर की डिमांड अचानक बढ़ गई। जब डॉलर खरीदने वाले ज़्यादा और बेचने वाले कम होते हैं तो रुपये ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। रीज़न 3, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने डॉलर को प्रेफरेंस दिया। एक और रीज़न था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बिहेवियर। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है या यूएस मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालकर यूएस एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में उन्हें रुपए बेचकर डॉलर खरीदना पड़ता है और जब मार्केट में रुपए बिकता है और डॉलर खरीदा जाता है तो रुपए की वैल्यू और नीचे आ जाती है। रीज़न 4, आरबीआई ने कोशिश की लेकिन प्रेशर ज़्यादा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर बेचकर रुपए को सपोर्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन मार्केट में डॉलर की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि आरबीआई का इंटरवेंशन सिर्फ गिरावट को स्लो कर सका, पूरी तरह रोक नहीं पाया। अब सवाल यह है कि अगर रुपये ऐसे ही वीक होता रहा तो इसका सबसे पहला असर आपकी पॉकेट पर किस तरह पड़ेगा? अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, मैं तो इंडिया में ही रहता हूँ, अगर आपके माइंड में भी यही सवाल आया है तो जवाब है बहुत ज़्यादा लेना देना है। क्योंकि जब रुपये वीक होता है उसका इफेक्ट धीरे धीरे हर इंडियन की पॉकेट तक पहुँचता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। इम्पैक्ट 1, पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है क्रूड ऑयल पर। इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और ऑयल कंपनीज पेमेंट किस करेंसी में करती है? यूएस डॉलर में। अब मान लीजिए पहले $1 90 रुपये का था और आज $1 95 रुपये का हो गया, तो वहीं ऑयल ख़रीदने के लिए अब कंपनीज को पहले से ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर ये सिचुएशन लंबे समय तक बनी रहती है तो ऑयल कंपनीज का कॉस्ट बढ़ सकता है और आखिर में इसका इफेक्ट पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पर भी देखने को मिल सकता है। इम्पैक्ट 2, महंगाई बढ़ सकती है। पेट्रोल और डीजल सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं होते, हर प्रोडक्ट को फैक्ट्री से दुकान तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो कंपनीज अपना एक्स्ट्रा खर्चा कस्टमर से रिकवर करेगी। इसका मतलब ग्रॉसरी, मिल्क, वेजिटेबल्स, ऑनलाइन डिलीवरी, बस और ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ सकती हैं। इसी को इन्फ्लेशन का प्रेशर कहते हैं। इम्पैक्ट 3, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। अगर आप आईफोन, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, कैमरा या इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनकी प्राइसेस बढ़ सकती है। रीज़न सिंपल है, ये प्रोडक्ट्स या तो डायरेक्टली इंपोर्ट होते हैं या इनके पार्ट्स बाहर से आते हैं। जब कंपनीज को डॉलर में ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है तो वो एडिशनल कॉस्ट कस्टमर पर ट्रांसफ़र कर देती है। इम्पैक्ट 4, फॉरेन ट्रैवल और एजुकेशन और महंगे हो जाएंगे। अगर आप फ्यूचर में यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप घूमने या पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो वीक रुपये आपका बजट बिगाड़ सकता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर किसी यूनिवर्सिटी की एनुअल फ़ीस $50,000 है तो जब डॉलर महंगा होगा सेम फीस भरने के लिए आपको लाखों रुपीज़ एक्स्ट्रा अरेंज करने पड़ेंगे। इसी तरह होटल, शॉपिंग, फूड और लोकल ट्रांसपोर्ट सब डॉलर या फॉरेन करेंसी के हिसाब से और एक्सपेंसिव लगने लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें पैनिक करना चाहिए। अब सवाल ये है कि रुपये और गिर सकता है या फिर यहाँ से रिकवरी की उम्मीद है। चलिए एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी समझते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रुपए के लिए चैलेंजेस अभी ख़त्म भी नहीं हुए हैं। सबसे पहली बात,
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक यूएस डॉलर स्ट्रांग रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया में वापस नहीं आता और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, तब तक रुपए पर प्रेशर बना रह सकता है। दूसरी बात, आरबीआई के पास काफ़ी फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स को किसी अनकंट्रोल करेंसी क्राइसिस का डर नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी, आरबीआई मार्केट में इंटरवीन करके रुपए की बहुत तेज़ गिरावट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आरबीआई का ऑब्जेक्टिव किसी फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना नहीं है, बल्कि एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को रोकना है। तीसरी बात, अगर आने वाले महीनों में क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे रहती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा इंडिया में आता है और यूएस फेडरल रिजर्व का स्टांस सॉफ्ट होता है, तो रुपए को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर इनमें से उल्टा होता है तो प्रेशर और बढ़ सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का सिंपल मैसेज है, एक दिन की गिरावट देखकर पैनिक मत कीजिए, लेकिन अगर रुपये लगातार वीक होता रहेगा तो इसका असर महंगाई, इंपोर्ट्स और आम आदमी के खर्चे पर धीरे धीरे ज़रूर देखने को मिलेगा। क्या लगता है, क्या रुपये फिर से 90 रुपये के नीचे आ सकता है या 100 रुपये पर डॉलर सिर्फ वक्त की बात है? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप पर्सनल फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं हर वीडियो में सिर्फ न्यूज़ नहीं बताता, बल्कि उसका रियल इम्पैक्ट आपकी पॉकेट और इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा, ये भी सिंपल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक के साथ। थैंक यू।